हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्राई आईज के बारे में। ड्राई आईज का मतलब है आंखों में सूखापन, आंखों में रूखापन, ऐसा लगना कि आंखों में आंसू नहीं है, आंखें गीली नहीं है, ऐसा लगना कि आंखों में रेत भरी है, आंखों का लाल होना, आंखों का इरिटेशन होना, या आप कंप्यूटर में बैठे हैं तो ज़्यादा देर तक आप कंप्यूटर स्क्रीन को नहीं देख पा रहे, या ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों में हवा लगती रहती है, आंखों में जलन मचती रहती है। तो ये सारे सिम्टम्स आंखों में ड्राइनेस या सूखेपन के हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आंखों में, किसी के इंसान की आंखों में ड्राइनेस या सूखापन आता क्यों है। तो देखिए, आंखों में सूखेपन आने के दो कारण हैं कि या तो आंखों में आंसू कम हो गए, या जो आंखों में आंसू बन रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे। तो इसमें हम कई सारे कारण देखते हैं कि इनकी वजह से ये हो सकता है। अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, कई घंटे लगातार काम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्लिंक नहीं करती और आंखों में ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है। या आप कुछ दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, जैसे डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, थायराइड की दवाइयाँ खा रहे हैं, एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ खा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में भी आंखों में ड्राइनेस बन सकती है। या अगर मान लीजिए आपकी आंख में काला मोतिया है, काले मोतिया के पेशेंट्स को कई कई साल आंखों में ड्रॉप डालनी पड़ती है, उन ड्रॉप्स का भी एक साइड इफेक्ट ड्राइनेस होता है। तो ऐसी कई सारे रीजंस होते हैं, लेकिन कभी कभार हमें कोई रीजन नहीं मिलता और हम देखते हैं कि आंखों में ड्राइनेस आ गई। तो अगर आंखों में ड्राइनेस आ रही है तो सबसे पहले हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा कारण है जिसकी पर्टिकुलरली उसकी वजह से ड्राइनेस बन रही है। जैसे मान लीजिए आप स्क्रीन पे, मोबाइल पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हम आपको 20-20-20 रेजिमेंट को फॉलो करने को कहते हैं कि हर 20 मिनट बाद थोड़ा सा 20-30 सेकेंड का ब्रेक ले लिया, आंखों को थोड़ी देर झपक लिया, दूर देख लिया। या अगर आप काम ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे सामने एसी लगा हुआ है या पंखे की हवा बहुत तेज़ है, वो आंखों को कंटिन्यूस सुखा रही है, आंसू जल्दी जल्दी सूख रहे हैं, तो ड्राइनेस आ रही है। या मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में एसी के लीवर्स ऐसे हैं कि आंखों में डायरेक्ट हवा जा रही है, उससे भी ड्राइनेस बन सकती है। तो सबसे पहले हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आपकी आंखों में ड्राइनेस बन क्यों रही है, और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको कुछ मॉडिफिकेशन सजेस्ट करते हैं। सबसे आसान इलाज जो ड्राइनेस का होता है वो होता है लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होती हैं स्पेशल टाइप की ड्रॉप्स जिसमें आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं। उन ड्रॉप्स को आपने 3-4 बारी डाल दिया दिन में और आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में जिनमें ज़्यादा ड्राइनेस होती है, उन लोगों में हो सकता है लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स के साथ कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स भी दे दें, जिससे आपको और आराम मिल जाए। लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जिनके ड्रॉप्स वगैरह से कोई आराम नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन में हमें उन पेशेंट्स का ड्राई आई टेस्ट करके देखना होता है। तो ड्राई आई टेस्टिंग में हम लोग कुछ सीरीज ऑफ टेस्ट करते हैं, जिनमें आपके NBUT टेस्ट, टीयर फिल्म ब्रेकअप टेस्ट, मेबोनियन ग्लैंड इमेजिंग, लिपिड लेयर थिकनेस, टोटल ब्लिंक रेट कितना आ रहा है, मेबोनियन ग्लैंड लॉस तो नहीं है। ऐसे कई तरह के 5-6 तरह के टेस्ट से हमें पता लगता है कि आंखों में किस लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, और फिर अकॉर्डिंगली हम उसका इलाज करते हैं। तो आजकल के हम डेट में देख रहे हैं कि एक स्पेशल तरह की ड्राइनेस, जिसको हम लोग इवेपोरेटिव ड्राई आई कहते हैं, वो बहुत कॉमन हो रही है। इसमें सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमारे आंसू बने कैसे होते हैं। देखिए, हमारे आंसू जो हैं ये 3 लेयर में बने होते हैं। सबसे पहली लेयर होती है जिसको हम कहते हैं लिपिड या ऑयल की लेयर। दूसरी लेयर होती है एक्वस, या ये एक तरह से पानी की लेयर होती है। और तीसरी लेयर होती है म्यूसिन की लेयर, या एक तरह से म्यूकस की लेयर होती है। इसमें जो सबसे टॉप वाली लेयर है, जो ऑयल या लिपिड की लेयर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। इस लेयर का रोल होता है कि जो आपकी आंसू की जो पानी की लेयर है उसके ऊपर एक परत बना देती है वो, जिससे आंसू जल्दी जल्दी हवा में ना उड़े। और ये जो ऑयल आता है, जो ये थर्ड लेयर बनाता है, ये पानी के ऊपर एक परत बनाता है, ये ऑयल आता है हमारे आंखों के स्पेशल ग्लैंड से, जिसको हम लोग कहते हैं मेबोनियन ग्लैंड्स। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए एक फोटो भी निकाली है। इसमें आप देख सकते हैं पलक में ये कुछ ग्लैंड्स हैं, जिनको ये ऐसे लंबे लंबे दिख रहे हैं आपको। इन ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं मेबोनियन ग्लैंड्स।
और ये जो ग्लैंड्स हैं ये आंसू के ऊपर एक तेल या ऑयल की परत बनाते हैं, जिससे आंसू जल्दी जल्दी नहीं उड़ते और आंखों में ड्राइनेस की समस्या नहीं आती। लेकिन कई सिचुएशंस में हम लोग ऐसा देखते हैं कि या तो ये ग्लैंड्स बंद हो गए, कि अंदर का जो तेल था वो जम गया, या ये ग्लैंड्स ऑयल प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, कि इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ गई कि इन मेबोनियन ग्लैंड्स ने तेल बनाना ही बंद कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन में आंसू के ऊपर जो तेल की लेयर होती है वो खत्म हो जाती है और ये प्रॉब्लम आपकी ड्रॉप से ठीक नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो इलाज करना होता है वो दो तरह के इलाज अवेलेबल हैं, जिनको हम कहते हैं IPL या लिपीफ्लो। IPL थेरेपी में हम क्या करते हैं कि ये जो ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स को जो नस सप्लाई कर रही है, उस नस को हम एक स्पेशल लाइट, जिसको हम इंटेंस्ड पल्स लाइट कहते हैं, उससे इन नसों को हम स्टिमुलेट करते हैं, जिससे ये ज़्यादा ऑयल बनाना शुरू करे और आंखों में ऑयल की परत वापस आ जाए। या अगर हम देखते हैं कि ऑयल तो ठीक बन रहा है, ग्लैंड्स तो आपके ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो डक्ट्स हैं वही ब्लॉक्ड है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये डक्ट्स ही ब्लॉक हो गई, तो ग्लैंड्स ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो ब्लॉकेज की वजह से ऑयल आंसुओं में नहीं आ पा रहा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं लिपीफ्लो, जहां पे हम स्पेशल हीट और मसाज देके उन ब्लॉकेजेस को खोलते हैं, ग्लैंड्स को मसाज देके स्टिमुलेट करते हैं, जिससे आपका ऑयल आंसू में आना दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन ये सारी ट्रीटमेंट्स जो हैं ये बेसिक फर्स्ट लेवल ट्रीटमेंट है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि बस आपने ट्रीटमेंट करा ली और आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। इसके बाद आपको कुछ दवाइयाँ डालनी पड़ती है और फिर आपको हम लोग होम रेमेडीज भी देते हैं, जहाँ पे हम लोग एडवाइस करते हैं कि 1-2 महीने रात को आंखों की सिकाई करिए। एक स्पेशल तरह का हीट मास्क होता है, उससे आंखों की सिकाई करी जाती है और उसके बाद आंखों की जो पलक है उसको नीचे की तरफ ऐसे मसाज करके ऑयल को निकालना है। तो ऑफ कोर्स ये जो आपका आंखों का डॉक्टर है, जो आपके ड्राई आई का इलाज कर रहा है, वो आपको सारा समझाएगा कि सबसे पहले तो हमें ये पकड़ना जरूरी है कि प्रॉब्लम किस लेवल पे आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम दूसरी हो और इलाज दूसरा चल रहा है। तो ऐसी कई बारी मैं पेशेंट को देखता हूँ कि वो कई सालों साल ड्रॉप डाले जा रहे हैं, आराम आ ही नहीं रहा पेशेंट को, या 5-10 मिनट का आराम आता है और फिर हम लोग उनको चेक करके देखते हैं, पता लगता है कि अरे भाई प्रॉब्लम तो ग्लैंड्स की है कि ग्लैंड्स ही ऑयल नहीं बना रहे, या प्रॉब्लम तो डक्ट्स की है कि डक्ट्स ही ब्लॉक्ड है। पेशेंट बेचारा ड्रॉप डाले जा रहा है, उसको आराम नहीं मिल रहा। तो ये आपका डॉक्टर सारे टेस्टिंग वेस्टिंग करके पता करता है कि आपको किस लेवल पे प्रॉब्लम है और अकॉर्डिंगली उसका इलाज चलाया जाता है। तो टेस्टिंग में भी 2 तरह की मशीनें होती हैं। एक मशीन है जो आपको बताती है कि आंखों में क्या सिचुएशन है आंसुओं की, कितना उसकी थिकनेस है लिपिड लेयर की, कितना आपके ऑयल की लेयर प्रॉपर्ली बन रही है, वो जल्दी जल्दी टूट तो नहीं रही। और दूसरी मशीन बताती है कि ये जो ग्लैंड्स हैं, क्या इन ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन ग्लैंड्स में डैमेज हो गया हो, या हम आंखों को बंद कर रहे हैं तो पूरी तरह से आंखें बंद नहीं हो रही, जिससे आंसू प्रॉपर्ली आंख में फैल नहीं पा रहे, उसकी वजह से ड्राइनेस हो रही है। तो ये इन मशीनों से हम लोग टेस्ट करके बताते हैं। उसके बाद ये जो ट्रीटमेंट आप देख रहे हैं ये है लिपीफ्लो की ट्रीटमेंट, जहां पे हम हीट एंड मसाज दे के ड्राइनेस को ठीक करते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट देख रहे हैं आप, ये है IPL की ट्रीटमेंट, जहां पे हम स्पेशल लाइट से नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि हमारे ग्लैंड ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो उसके बाद इस मशीन में भी एक रिपोर्ट निकलती है, दूसरी मशीन में भी एक रिपोर्ट निकलती है। तो इसमें आप देख रहे हैं इस तरह की रिपोर्ट्स निकलती है, जिसमें यहाँ पे हमने 6 तरह के टेस्ट करे हैं और हम डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आंख में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, जो मैंने अपनी आंख का टेस्ट कराया तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन जो लिपिड लेयर है, जो ऑयल की लेयर है, वो मेरी आंखों में कम आ रही है, जिसकी वजह से ये ड्राइनेस के सिम्टम्स बन रहे हैं। इसमें यू कैन सी ये मेरी आई की पिक्चर है एंड इसमें ये राइट आई की पिक्चर है। OD का मतलब राइट आई है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये मेरे ग्लैंड्स भी यहाँ पे ड्रॉप आउट्स हैं। देखिए यहाँ पे ग्लैंड्स फुली फंक्शनल नहीं है, लोअर लिड में ड्रॉप आउट्स हैं। एक नॉर्मल इंसान के ग्लैंड्स कुछ इस तरह के दिखते हैं, तो इसकी वजह से आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सो ये भी अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग ब्लिंक्स को एनालाइज करते हैं कि जब आंख झपक रही है तो क्या वो पूरी बंद हो रही है या पार्शियल बंद हो रही है। तो ये आप देख रहे हैं ये मेरी आई है, ये एक नॉर्मल इंसान की आई है। तो आप देख रहे हैं मेरे जो ब्लिंक्स है वो 100% नहीं आ रहे,
ये बंद कर रहा हूँ मैं तो पार्शियल ब्लिंक आ रहा है। तो इसने दिखाया है कि 9 बार मैंने ब्लिंक करा और 9 की 9 बार मेरे ब्लिंक्स पूरे नहीं आ रहे थे, उसकी वजह से ड्राइनेस प्रेसिपिटेट हो रही है। और ये जैसे एक नॉर्मल इंसान की, तो आप इसमें देख सकते हैं कि 9 बार अगर किसी ने ब्लिंक करा तो उसमें एक ब्लिंक था जो पूरा नहीं हुआ, बाकी 8 ब्लिंक्स वो पूरे हुए हैं। तो ये भी एक कंडीशन होती है जो ड्राइनेस को प्रेसिपिटेट करती है। साथ ही साथ ये आपको दिखा रहा है कि मेरी जो ऊपर की लिपिड लेयर है, जो ऑयल है मेरी आंखों के सरफेस पे, वो देखिए कम आ रहे हैं। नॉर्मल इंसान के इस तरह के रेंज होती है 100 से ऊपर होते हैं, मेरी रेंज थोड़ी सी कम आ रही है। तो ये भी एक रीज़न है कि आंखों में ड्राइनेस बनती है। सो वंस हमारी ऐसी रिपोर्ट में आ जाता है कि आंखों में जो बेसिकली टीयर फिल्म में अगर लिपिड्स की कमी है या ऑयल की कमी है, तो अब उस ऑयल को रिप्लेनिश करने के 3-4 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है लिपी फ्लो सिस्टम, जहाँ पे हम हीट एंड मसाज दे के ऑयल्स को रिप्लेनिश करते हैं। एक तरीका होता है IPL सिस्टम, जहाँ पे हम नर्व्स को स्टिमुलेट करके ऑयल्स को रिप्लेनिश करते हैं। और साथ ही साथ होम रेमेडीज़ जो होती हैं कि घर पे आपने हीट मसाज करके थोड़ा सा ऑयल्स को रिप्लेनिश करा या फिर यहाँ पे मैनुअली एक्सप्रेशन करके भेजा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किन किन तरीकों से हम पेशेंट को और रिलीफ दे सकते हैं। साथ में हमें ये समझना है कि इन ट्रीटमेंट्स को ज़्यादा डिले नहीं करना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिले हो गया और मेबोनियन ग्लैंड लॉस हो गया तो ये ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती। ये जो हमने बात करा, ये सिचुएशन थी इवेपोरेटिव ड्राई आई की। एक सिचुएशन होती है जो बहुत कॉमनली मिलती है। ज़रूरी नहीं है हर इंसान को इवेपोरेटिव ड्राई आई हो। कभी कभार हम देखते हैं कि टोटल टीयर वॉल्यूम कम हो गया, कि आंखों में जो आंसू बन रहे हैं वो वैसे ही बहुत कम हो गए, जिसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस आ रही है। तो उसके लिए फिर अलग इलाज होते हैं, जैसे पंक्टल प्लग्स का यूज़ करा जाता है या हाई विस्कोसिटी आई ड्रॉप्स का यूज़ करा जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि ऊपर की जो पुतली है वो बहुत रफ हो गई, उस पे आंसू चिपक नहीं पा रहे, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग होती है, उससे ठीक किया जाता है। तो ड्राइनेस के, आंखों में ड्राइनेस होने के कई तरह के कारण होते हैं और एग्जैक्ट कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो कारण नहीं मिलेगा तब तक आप जो मर्जी दवाई डाल लो, आप ठीक नहीं हो सकते। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिला होगा कि आंखों में ड्राइनेस क्यों बन सकती है, क्या कारण होते हैं और उनके लेटेस्ट इलाज क्या है ड्राइनेस को ठीक करने के लिए। अगेन आपके मन में और कोई भी सवाल हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विल बी बैक सून।